हेलो गाइस, सो आज का टॉपिक है प्लेफेयर साइफर। इट हैज बीन इन यूज अंटिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन बाय ब्रिटिश मिलिट्री। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। इसकी सीक्रेट की है कीवर्ड और मैसेज है सीक्रेट मैसेज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो ही एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे एग्जाम में। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रिकी होगा क्वेश्चन, बट इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। लाइक सीक्रेट की और मैसेज तो होगा ही होगा क्वेश्चन में। थोड़ा ट्रिकी वे से पूछेंगे या कुछ भी करेंगे, बट सीक्रेट की और मैसेज तो होगा ही। ठीक है, सीक्रेट की का कुछ और नाम भी दिया होगा, मैसेज का कुछ और नाम भी दिया हो सकता है। वो आपको समझना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझते हैं। बट ये मैं आपको समझा देती हूँ कि इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब उसके आंसर पे हम फोकस करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले जो सीक्रेट की है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो सीक्रेट की थी कीवर्ड। उसके पहले हमें क्या बनाना है, 5 रो एंड 5 कॉलम का एक बॉक्स बनाना है, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ ही है, आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने कीवर्ड लिख दिया, जो सीक्रेट की थी उसे हमने लिख दी। क्या थी सीक्रेट की? कीवर्ड थी। ठीक है, तो हमने वो लिख दी। उसके बाद क्या करना है, जो बाकी बची हुई है ABCD, उसके जो कैरेक्टर है वो हमें लिखने हैं। ABCD के जो की में नहीं इन्वॉल्व हुए हैं कैरेक्टर, वो कैरेक्टर हमें यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD आ गया है, EB आ गया है, FGHIJ हम एक ही कॉलम में लिखेंगे। इसका रूल है IJ एक ही कॉलम में आता है ये जब हम टेबल बनाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद है K, वो भी आ गया, LMN O आ गया है, PQR भी आ गया, STUVW आ गया है, XY भी आ गया है और Z। ठीक है, अब क्या है, सीक्रेट की है तो आपको मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सीक्रेट की है तो उसके कीवर्ड रिपीट होने चाहिए, उसके जो कैरेक्टर है वो रिपीट होने चाहिए। नहीं, उसके कैरेक्टर भी रिपीट नहीं होने चाहिए। लाइक VR है सीक्रेट की, तो उसमें E 2 बार आता है, तो हमें एक ही बार लिखना होगा, 2 बार नहीं लिखना है। ये बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये पूरा टेबल है जो हमने बनाया है, बॉक्स है, वो 25 का बॉक्स है, 5 बाय 5 मैट्रिक्स। इस तरह से मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, इसका नाम नहीं है ये, मैं अपने लिए ये टेबल बोलती हूँ। ठीक है, अब क्या है, आपको जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको आंसर बता दिया है। उसके बाद उसके रूल्स बताती हूँ मैं आपको। तो उसका फर्स्ट रूल है, वो सेम रो में हो तो उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, तुरंत राइट कैरेक्टर, उसे हम आंसर में कंसिडर करते हैं। ये क्वेश्चन इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बोथ के लिए भी पूछा जा सकता है। ओनली इंक्रिप्शन के लिए भी पूछ सकते हैं, ओनली डिक्रिप्शन के लिए भी पूछ सकते हैं, दोनों के आंसर सेम ही है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। बट इससे भी ज्यादा और बात है कि आप जब आंसर लिखो तो उसमें आपको लिखना होगा एन्क्रिप्टेड मैसेज। इसका जो आपने आंसर ढूंढा है उसका फाइनल आंसर हम एन्क्रिप्टेड मैसेज इक्वल टू करके लिखेंगे, इफ क्वेश्चन में एन्क्रिप्टेड होगा तो। इफ डिक्रिप्शन होगा तो डिक्रिप्शन मैसेज, एन्क्रिप्शन मैसेज, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें आपने कुछ गलती कर दी है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन में पूछा है एन्क्रिप्शन और आपने डिक्रिप्शन लिख दिया, तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। वो पेपर चेकिंग पे जाता है कि कौन पेपर चेकिंग कर रहा है और किस तरह से पेपर चेकिंग कर रहा है। सबकी पेपर चेकिंग करने की पैटर्न अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट रूल है D और A दोनों एक कॉलम में, मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, D और रो एक कॉलम में, दोनों एक ही कॉलम में है। तो मैंने आपको फर्स्ट रूल क्या बताया,
तुरंत नेक्स्ट राइट कैरेक्टर को हम आंसर में कंसिडर करेंगे। सो डी के राइट में कौन है, ए है, और ए के राइट में बी है, तो आंसर क्या आएगा, ए और बी आएगा। आप सोच रहे होंगे ये सी क्या करेगा, सी के राइट में तो कोई नहीं है, तो सी के राइट में आर आएगा, हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना है। इफ कैरेक्टर यहाँ है तो हम ऊपर की साइड जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब दूसरा रूल है, दोनों सेम रो में हो जब सेम कॉलम में हो जब, जैसे कि W और B। ठीक है, W और B है, दोनों एक ही कॉलम में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके नीचे वाला जो कैरेक्टर होगा उससे हम कंसीडर करेंगे आंसर में। W के नीचे है B और B के नीचे है I और J। I और J में से हम दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं, हमें दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात की भी ध्यान रखना है, आपको दोनों आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, आई अच्छा लगे तो आई, जे अच्छा लगे तो जे, आप जो भी कंसिडर करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। सो W के बाद आता है B और B के बाद आता है J। सो इसका आंसर है B, J। ठीक है, अब तीसरा रूल है, जब वो एक रो में भी नहीं है, मीन्स सेम कॉलम में भी नहीं है और सेम रो में भी नहीं है, तब क्या करना है हमें, लाइक K और Z। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना देंगे। जो बॉक्स होगा, पहले देखिए आप, ये मैंने बॉक्स बनाया है। अब ये बॉक्स में हम क्या करेंगे, K है तो K का कैरेक्टर क्या होगा, O। K का आंसर क्या आएगा, O, और Z का आंसर आएगा T। यही आंसर होगा, इसका परफेक्ट आंसर ये होगा। जो बॉक्स बनाएंगे हम, उससे उसका आंसर हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, 3 रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैसेज इक्वल टू सीक्रेट मैसेज लिया है। ठीक है, तो हम इसे दो दो पैर में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले मैंने SE फिर CR ET इस तरह से डिवाइड कर लिया। अब क्या होगा, ये डबल S है, जब दोनों कैरेक्टर सेम हो तब क्या करेंगे, हम एक कैरेक्टर के साथ हम X ऐड कर लेंगे और दूसरे कैरेक्टर को उसके नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे SA और SX ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और GE। ठीक है, इतनी पेयर बनी है हमारी। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी देती हूँ। यहाँ पे आप कंसीडर करो कि G नहीं है और E अकेला है, तब क्या होगा, E के साथ कोई पेयर नहीं बनी है, तब हम क्या करेंगे, E के साथ X को कंसीडर कर लेंगे हम। ठीक है, कोई कैरेक्टर के साथ पेयर नहीं बनती है, वो कैरेक्टर अकेला है, तब हम X ऐड कर सकते हैं, ये इसका रूल है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। हमने पेयर तो बना ली है। ठीक है, इसकी पेयर का भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब टेबल में फाइंड आउट करते हैं आंसर। सो सबसे पहली पेयर है हमारी SE। सो S यहाँ पे है और E यहाँ पे है, तो हमारा थर्ड नंबर वाला रूल कंसीडर होगा, सेम रो और सेम कॉलम में नहीं है वो। सो हम क्या करेंगे, S के लिए N और E का आंसर होगा O। सो हमारा फर्स्ट जो डिवाइड किया था हमने पेयर, उसका आंसर है N और O। उसके बाद सेकंड नंबर की पेयर है CR। सेकंड नंबर की पेयर है CR। CR के लिए हम क्या करेंगे, वो दोनों क्या है, सेम ही रो में है, एक ही रो में है, तो हम उसका रूल क्या था, फर्स्ट नंबर का रूल, तुरंत नेक्स्ट राइट, जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा, तुरंत नेक्स्ट राइट कैरेक्टर जो होगा वो कंसीडर होगा। सो C के तुरंत राइट कौन सा कैरेक्टर है, R है, और R के तुरंत राइट कौन सा कैरेक्टर है, D है, तो इसका आंसर क्या होगा, RD। ठीक है, अब थर्ड नंबर की पेयर को देखते हैं। तो थर्ड नंबर की पेयर है ET। सो ET पेयर देखते हैं हम। ET, E यहाँ पे है और T यहाँ पे है, तो
तो ये भी सेम रो और सेम कॉलम में नहीं है, तो हम फिर से बॉक्स बना देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ET का आंसर K और U होगा। ठीक है, अब क्या कौन सी पेयर आएगी? तो अब ME आएगा। तो M और E दोनों सेम रो और सेम कॉलम में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा N और K। उसके बाद कौन सी पेयर है? S और X। तो S और X दोनों भी सेम रो और सेम कॉलम में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा Q और Z। फिर S और A वो भी दोनों सेम कॉलम में नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा P और C। ठीक है, अब लास्ट पेयर है हमारे पास जो G और E है, वो दोनों सेम कॉलम में है। तो हम क्या करेंगे? रूल नंबर 2 का यूज करेंगे। तुरंत नीचे जो कैरेक्टर होगा उसका हम यूज करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। सो E के नीचे है D और Z के नीचे है N। सो आंसर हो गया ND। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। मैं अब आपको इसका फाइनल आंसर दिखाती हूँ। तो ये है आंसर NORDKUNKQZPCND। मैंने आपको आगे ही बताया, इफ इंक्रिप्टेड मैसेज है तो इंक्रिप्टेड मैसेज आपको लिखना है, आंसर करके नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है आपको बताने के लिए। आपको एग्जाम में एनक्रिप्टेड मैसेज पूछा है तो एनक्रिप्टेड मैसेज, डिक्रिप्टेड मैसेज पूछा है तो डिक्रिप्टेड। ठीक है, और कुछ भी नहीं पूछा है, कुछ लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको एनक्रिप्टेड मैसेज इक्वल टू ये आंसर करके एनक्रिप्टेड मैसेज इक्वल टू ये आंसर लिखना है। ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। और फिर से बता रही हूँ, ये एग्जाम में 5 मार्क्स में कम से कम आता ही है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। सो इसे छोड़िएगा मत, जरूर करना ही करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।